अक्सर आपने बुजुर्गों को नाभि में तेल लगाने के फायदे बताते हुए सुना होगा, लेकिन कभी भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया है हमने। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नाभि में तेल लगाने से क्या होता है और इसके फायदे क्या हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और किसको नहीं चाहिए नाभि में तेल लगाना। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको इस एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक के बारे में सब कुछ पता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि नाभि बस एक निशान है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने से बन गई है। इसीलिए ही लोगों का सवाल भी रहता है कि आखिर नाभि में तेल लगाने से शरीर के बाकी हिस्से कैसे सही हो जाएंगे। आखिर दोनों का कनेक्शन क्या है। तो अगर आपने कभी भी किसी मशीन में ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग करते हुए देखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि ऑयलिंग जहां दो पार्ट्स जुड़ते हैं वहीं की जाती है। और नाभि हमारे शरीर का वो हिस्सा है जहां अपर बॉडी और लोअर बॉडी इंटरसेप्ट करती है। इसीलिए ही नाभि इकलौता ऐसा अंग है जहां शरीर की 72,000 तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं। ये तंत्रिकाएं एनर्जी सोर्स का काम करती हैं बॉडी में। इसीलिए ही अगर आप नाभि में तेल लगाएंगे तो आपको सर से लेकर पैर तक इसके फायदे देखने को मिल जाएंगे। दरअसल आयुर्वेदा में बेली बटन को सद्योप्राण हरमरमा पॉइंट कहा जाता है, जिसके अनुसार अगर आप अपनी नाभि पर एक छोटी सी भी चोट करते हैं तो उसका असर बड़ा हो सकता है। जैसे पेड़ों को ग्रो करने के लिए जड़ों की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान की नाभि पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तभी से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि नाभि ही वो द्वार है जहां मनुष्य की बॉडी के सारे रहस्य छिपे होते हैं। इसीलिए ही आयुर्वेदा में कई तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह की दिक्कतों के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि नाभि में तेल लगाने के 5 बड़े फायदों के बारे में, जो मॉडर्न साइंस आज तक डिस्कवर नहीं कर पाई है। इसका सबसे ज्यादा असर आपके चेहरे और स्किन पर नजर आता है। पहले के जमाने में जब मार्केट में मेकअप आइटम्स नहीं होते थे, तब हमारे एंसेस्टर्स नाभि में सरसों का तेल डाला करते थे, जिससे होठों का फटना और सूखी त्वचा जैसी दिक्कतें सही हो जाती थी। क्योंकि नाभि हमारे शरीर की जड़ होती है। इसीलिए ही जब हम नाभि में तेल डालते हैं तो वो स्किन की सबसे डीप वाली लेयर पर असर करती है। जो लोग डेली बेसिस पर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं नाभि पर, उनके लिप्स नेचुरली ही पिंक होने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप डेली बस 2 बूंद नीम का तेल अपनी नाभि में डालेंगे, तो इससे पिंपल्स, रैशेज, इचिंग जैसी बीमारियां सही हो जाएंगी। नेक्स्ट है डाइजेशन। शरीर का 40% खून हमारे एब्डोमिनल एरिया में ही स्टोर होता है। ऐसे में जब हम नाभि में ऑयलिंग करते हैं तो वो इस खून को पूरी बॉडी में रेगुलेट कर देती है। इसीलिए अगर आपको गैस या फिर अपच की दिक्कत है, तो आप अपनी नाभि में सेसमी ऑयल डालना शुरू कर दें। एसिडिटी और आईबीएस के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाभि की मालिश करने से डायरेक्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर असर पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेद में इसे पेट के लिए संजीवनी भी माना गया है। कॉन्स्टिपेशन के केस में कास्टर ऑयल का इस्तेमाल नाभि पर बेस्ट माना गया है। नंबर 2 पर है ब्रेन। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को फील गुड यानी कि अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन सेरोटोनिन 95% तक नेवल एरिया में ही बनता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग आंतों के साथ मिलकर ही काम करता है। इसीलिए ही नाभि को शरीर का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में फील गुड हार्मोन ज्यादा बने, तो अभी से ही आप अपनी नाभि में गाय का घी या फिर ब्राह्मी ऑयल डालना शुरू कर दें, जिससे एंजाइटी, मूड स्विंग्स और डिप्रेसिव टेंडेंसीज ठीक हो जाएंगी। अगले नंबर पर आता है बॉडी पेन। अगर आप भी पीरियड पेन या फिर बॉडी, नेक, लेग पेन से ग्रसित हैं, तो नाभि में सरसों का तेल लगाने से आपको तुरंत फायदा मिलेगा। ये शरीर के अंगों में आई सूजन पर रामबाण जैसा काम करता है। यही नहीं, बेली बटन पर ऑयलिंग करने से यूरिनरी डिसऑर्डर्स, एंडोमेट्रियोसिस जैसी हेल्थ इश्यूज में भी हेल्प मिलती है। बेली बटन पर ऑयलिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है नहाने के बाद। इतना ही नहीं, अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो आपको आज से ही नाभि में बादाम का तेल डालना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें रेटिनॉल, विटामिन ई, विटामिन के की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि आईज की इनर वॉल्स की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। याद रखें कि कोई भी तेल का इस्तेमाल नाभि में करने से पहले हमेशा ये जांच लें कि आपके तेल में कोई मिलावट ना हो। आर्टिफिशियल परफ्यूम वाले हेयर ऑयल्स का यूज कभी भी ना करें। इसके अलावा कई सिचुएशंस ऐसी भी हैं जब हमें अपने नेवल पर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। पहली सिचुएशन है कि अगर आपको हार्निया है तो ऑयलिंग ना करें। सेकंड है आपको स्टमक अल्सर्स हैं तो। और थर्ड है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब। अगर आपको अभी भी इस एंशिएंट टेक्निक पर यकीन नहीं है तो 21 दिन इसको ट्राई कीजिए। आयुर्वेदा दावा करता है कि आपको इसके विजिबल इफेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वेल, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही फ्यूचर वीडियोस के लिए तुरंत मुझे फॉलो कर लीजिए।